आदि स्टूडियो के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन जा सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मौसीकी हराम है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो का आगाज करते हैं। इस्लाम अपने ही मानने वालों में अजनबी होता चला गया। यहूद व नसारा से मुतासिर होकर आसानी और अयाशी के लिए मौसीकी को जायज़ करार दे दिया गया। नाकस दलाइल देकर नौजवान नस्ल को गुमराह किया गया। इसमें उन उलमा इकराम की आकबत नानदेशी का बड़ा दखल है जो दुनिया के पचारी, नजरिया ज़रूरत के पुरस्तारी और शोहरत के मतलाशी थे। लेकिन सबसे ज़्यादा उन टीचर्स और प्रोफेसर्स ने काम ख़राब किया जो साफ ज़हन तालिब इल्म पर मशीनरी अंदाज में वर्क करते हैं। कभी नजरिया पाकिस्तान को मतनाज़ा करते हैं, कभी बांग्लादेश बनवा देते हैं, कभी कादनियत और कभी ईसाइयत को तरवीज देते नजर आते हैं और कभी मौसीकी को हलाल गर्दानते नजर आते हैं। तो आइए हक को जानते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घंटी शैतान की बांसुरी है। हवाला जात आपके सामने है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांसुरी बजाने वाले की कमाई से मना फरमाया। सिलसिलातुल अहादीस अल सही 1301। मौसीकी रूह की गज़ा नहीं बल्कि रूह की सज़ा है। मौसीकी रूह की गज़ा नहीं बल्कि रूह की सज़ा है। मोहसिन नाज़रीन, ये अल्फाज बहुत ही ज़्यादा गौर करने वाले हैं। कल को हम जना को भी ये कहकर हलाल कर लेंगे कि इससे रूह को सुकून मिलता है। नाफिर रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ने एक चरवाहे की बांसुरी की आवाज़ सुनी तो अपने कानों में उंगलियां डाल ली और अपनी सवारी दूसरे रास्ते पर डाल ली और कुछ आगे जाकर मुझसे पूछा, क्या आप आवाज़ आ रही है? तो मैंने कहा, जी आ रही है। यहाँ तक कि जब मैंने कहा कि नहीं आ रही तो तब आप रज़ी अल्लाह ने कानों से उंगलियां निकाली और फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक दफ़ा चरवाहे की बांसुरी की आवाज़ सुनी थी तो ऐसे ही किया था। मुस्नद अहमद 7893। अब गौर तलब बात यह आ जाती है कि जब बांसुरी और घंटी की आवाज़ की इस्लाम इजाज़त नहीं दे रहा तो आजकल की पॉप और क्लासिकी की मौसीकी की क्या गुंजाइश रह जाती है। हैरत है इन जाहलू पर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे जो रेशम, शराब और आलाते मौसीकी को हलाल समझेंगे। अल्लाह उन्हें रातों रात अजाब में मुब्तला कर देगा, पहाड़ उन पर गिरा देगा और कुछ की सूरतें मस्क करके कयामत तक बंदर और खंजीर बना देगा। हवाला जात आपके सामने है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ये अल्लाह की डील और रहमत है, तौबा का मौका है। इससे न डर और गाफिल नहीं होना चाहिए या इसका ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि ये सब झूठ है। ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह की पकड़ बहुत शदीद है। अब इसमें देखा जाए तो मिली नगमे, फौजी परेड के साथ मौसीकी, कौमी तराने के साथ सुर, खबरों के साथ साज, नातों के साथ मौसीकी, ये सब हराम है जो आजकल हम शौक से सुनते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाना बजाने वाली लोंडियां, गुलकाराएं ना बेचो ना खरीदो और ना उनको गाना बजाना सिखाओ। उनकी तजारत में कोई भलाई नहीं और उनकी कीमत हराम है। इसी के बारे में ये आयत नाजिल हुई, सूरह लुकमान आयत नंबर 6। और बाज़ लोग ऐसे भी हैं जो इन बातों के खरीदार बनते हैं जो अल्लाह से गाफिल करने वाली हैं ताकि अल्लाह की याद से बेसमझे गुमराह करे और उसकी हंसी उड़ाएं। ऐसे लोगों के लिए जिल्लत का अजाब है। सिलसिलातुल अहादीस अल सही 1306। दफ बजाने की रुखसत। दफ सिंगल साइड ढोल को कहते हैं और इसके साथ मजीद कोई चीज ना लगी हो जो आवाज को खुशनुमा बना रही हो या ऐसी कोई साइंसी टेक्निक ना लगाई गई हो जिससे आवाज में कोई स्पेशल धुन सज रही हो। नंबर 1, दफ छोटी बच्चियां बजा सकती हैं। नंबर 2, ये बच्चियां कोई पेशावर गाने वाली ना हो। नंबर 3, ईद वाले दिन। नंबर 4, शादी के मौके पर। नंबर 5, जंगी तरानों के साथ। दफ के दलाइल जितने भी हैं वो आपके सामने हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ने मुझ पर शराब, जुआ, ढोलक को हराम किया है और हर नशावर चीज हराम है। हमारे दिलों का सुकून कुरान होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू मूसा अश-शअरा रज़ी अल्लाह की कुरात सुनी तो फरमाया, अबू मूसा, तुझे तो दाऊद अलैहिस्सलाम जैसा लहन यानी सुर और आवाज दी गई है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर शरीफ इंतहाई खूबसूरत आवाज में पढ़ते थे। परिंदे भी सुनने में मशगूल हो जाते।
ہمیں قرآن دیا گیا ہے، اسی سے ہم نے یہ سکون حاصل کرنا ہے۔ جدید سائنس بھی یہی ثابت کرتی ہے۔ دینی شعار کے ساتھ موسیقی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت سے پہلے نیکی کر لو جب موسیقی کے رسیا لوگ قرآن کو بھی گانا بجانا بنا لیں گے۔ نعتوں کے ساتھ تو عرصہ ہوا موسیقی ایڈ ہو چکی، اور نام نہاد صوفیہ اس سے بھی پہلے ڈول بانسری گھنگرو کا کلچر چھوڑ کر گئے، اور آج تک ان کے چاہنے والے گمراہی کے سیاہ اندھیروں پر محو سفر ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق لگتا ہے یہ وقت بھی آنے والا ہے جب قرآن کے ساتھ بھی ساز، باجے وغیرہ چلنے لگ جائیں گے۔ نعوذ باللہ۔ گانوں کی شاعری کی حیثیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اپنا پیٹ پیپ سے بھر لے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اسے شاعری سے بھرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شعر پڑھنے والے انسان کے متعلق فرمایا، اس شیطان کو پکڑو، اس شیطان کو روکو۔ دونوں احادیث کے حوالہ جات آپ کے سامنے ہیں۔ معزز ناظرین، اچھی شاعری اسلام میں جائز ہے۔ جہادی ترانے، حمد و نعت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، لیکن عشقیہ بول کی یہی اوقات ہے، اور موسیقی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا، اس لیے ایسی شاعری موسیقی کے بغیر بھی جائز نہیں۔ معزز ناظرین، آج کا موضوع موسیقی حرام ہے کا اختتام یہی پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اپنی بھی اصلاح ہو اور لوگوں کی بھی اصلاح ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو میں نے سنایا اور جو آپ نے سنا، اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔